नवाज शरीफ ने जिस तरह से कल खिताब किया, आप क्या समझते हैं, क्या मकसद है और बार बार क्यों वो उसी नैरेटिव पर वापस आ जाते हैं? कहते हैं हम इंतकाम नहीं लेंगे, हिसाब लेंगे, कभी कहते हैं अल्लाह के लिए सबको माफ कर दिया है। तो आखिर वो चाह क्या रहे हैं और किसी और को कुछ सुना रहे हैं? दिल से माफी नहीं दी। वो कुछ माफियां मजबूरी में भी तो करते हैं ना जी। पर मुझे लगता है कि जो इस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, जो मुझे समझ आई है, वो उनका जो बयानी है उसके बुनियादी के अंदर ये है कि पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, अदालतों में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, एस्टेब्लिशमेंट उन पे उनके सामने खड़ी है। तो मुझे लगा कि नवाज शरीफ अपना एक बयानिया लेके आई है कि जो आप जितना भी शोर डाल रही है पीटीआई के उनके साथ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे साथ 2018 में हुआ है। इसी तरह सब निजाम ने मतलब कल तो उन्होंने लफ्ज यूज किया कि मुझे माफिया कहा गया, जैसे कि गालियां निकाली गई हैं। तो वो अपना केस इस तरह बिल्ड कर रहे हैं कि इस वक्त के दोनों में मजलूम मैं ज्यादा हूँ, मेरे साथ ज्यादा जुल्म है। जो किसी जमाने में आप लोगों की तो उम्र छोटी है, हमारी उम्र में फिल्में बनती थी तो सारी फिल्म का थीम ये होता था कि ज्यादती किसके साथ ज्यादा हुई है। हीरो भी रोया करता था, हीरोइन भी रोया करती थी, उसकी माँ भी रोया करती थी, तो ये सारे होते थे। तो ये नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि देखें मेरे साथ अदालतों ने ये किया। 83 टाइम मैं गया वहां पे जो इनकी एहतसाब में पेशी हुई है, तो वो एक हवाले से जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की कि जी ये बहुत बड़ा एक फाइटर है और निजाम के आगे खड़ा है, तो वो साबित ये कर रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा जुल्म हुआ है, मैंने मेरे साथ ये मुझे तो ये समझ आई है। ठीक है। अच्छा सर, आपने जो कहा ना कि इस वक्त सियासी रहनुमा भी खासे में परेशान नजर आ रहे हैं, पीटीआई के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की कि एस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से उनको काउंटर कर रही है या जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो भी सियासी जमात को दीवार लगाने के हवाले से ही हमें नजर आ रहा है। मैं से बिल्कुल पीटीआई के हक में बात नहीं कर रही, इसमें पीपल्स पार्टी भी आती है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और कल को कोई और तीसरी या चौथी जमात भी हो सकती है जिसको ये सब कुछ भुगतना पड़े। सियासतदान तो कुछ भी कहने से कासिर हैं, लेकिन ऐसे में आपको मीडिया का किरदार क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कल एक पेपर सामने आया जिसमें कहा गया कि सैफर का नाम भी नहीं लिया जाएगा प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। हाउ डू यू सी दिस? सहाफी क्या बात करें, किस तरह की बात करें, कैसा तज्जिया दें, कैसे सवाल करें? देखिए बेसिकली तो इदारों का एक सवाल है ना, खाली आप सहाफत को नहीं ले सकते। मतलब आपकी यूनिवर्सिटियों में फ्री थिंकिंग हो रही है, मतलब आपका जो शायर है वो इनकलाब लिख रहा है। एक सवाल है, सवाल से मुराद ये कि जो इदारे हैं वो ये आज का फिर काम नहीं हुआ। अगर आपको पीछे बड़ा जाना पड़ेगा, 70s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया है तो मैं अभी बड़ी छोटी उम्र थी मेरी, मगर मुझे याद है कि हमारी सोसाइटी में अदालतें थी, यूनिवर्सिटीज थी, अखबारात में लिखा जाता था, कुछ डेफिनेशन थी। अब तो एक ही इदारा रह गया हर जगह। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सवाल जो है वो इज्तिमाई है, वो है कि मेरा फायदा किधर है, मेरा भला किधर है। जर्नलिस्ट है वो जो टीवी के मालकान है, मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। मतलब मेरा जब जवानी का जमाना था तो हमारा एडिटर जो था वो प्रोफेशनल था, वो जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिस्ट पीछे मालकान थे। अब जो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने भी टीवी बड़े स्टेशन हैं या छोटे हैं वो एक होगा, मालकान ही अब हमारे एडिटर्स हैं, डायरेक्शन वो देते हैं। तो मालकान लेकिन यही फिर कहा जाता रहा ताहिर साहब के 2014 से या 2013 से हम देखते आ रहे हैं कि ये तमाम जो काम था, तमाम जो बेस बनाई गई वो प्रोजेक्ट इमरान के लिए बनाई गई नहीं, वो ओवरऑल रियासत ने कंट्रोल करना था, रियासत को सूट ये करता था। देखिए ना, अगर मैं 25 साल पहले ले जाऊं तो हमारे यहाँ जो मीडिया, क्योंकि सवाल आपने मीडिया का किया, तो मीडिया के लोग सिर्फ एक काम करते थे। पूरी जो सिविलाइज वर्ल्ड है वहां पे एक क्रॉस मीडिया लॉ है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बिजली की तारें बनाता हूं तो फिर मैं साथ मीडिया नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक करूंगा। मकसद ये था कि अगर आप एक प्रोफेशन में काम करेंगे तो आप दूसरे प्रोफेशन में मीडिया पे असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल जिस तरह मैंने दी है, मैं फर्नीचर का कारोबार करता हूँ तो मेरे अपने इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे कि अगर मैं कहीं सच खबर दूंगा तो मेरा बिजनेस पे रियासत। लेकिन मलिक साहब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब यानी कि हमारा ना हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हम भी मीडिया के तवज्जुह से हम भी एक स्टेक होल्डर हैं एक ओपिनियन मेकिंग में। अगर इस तरह से हर चीज पे मना किया जाता रहा, आपको वो बात ना की जाने दी जाए जो
कि आप सच में करना चाह रहे हैं। आपको आज एक जमात के कारकुनान रिबेलियस फील हो रहे हैं, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुनान है, उनके जो वोटर्स हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं। फिर आप इतना बड़ा मॉब कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे? तो वो कहते हैं ना कि सख्ती भी जरूरत से ज्यादा की जाए ना तो उसका नुकसान बहुत बुरा होता है। नहीं, मैं तो आपको बड़ा मायूस करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि नौजवान है ना, तो आप अभी में जिंदा है। पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा कुछ 11 साल हुआ है। नवाज शरीफ में 2018 में हुआ है। बिल्कुल, जो आप एक स्टेटमेंट दिखा दें 2018 में क्या स्टेटमेंट थी कि नवाज की खैर है। इसकी जो जनूबी पंजाब बना था 2018 में मैंने बनाया था, वो कौन लोग थे? वो सारे नवाज शरीफ के एमएनए थे, वो जो इलेक्टेबल से वो चले गए। केसेस किसने किए? अदालतों ने रिलीफ उसको न दिया, बकौल उसके वो अपनी बीवी से ना मिल सका, बेटी को सामने पकड़ लिया गया। तो मैं थोड़ा सा मतलब साथ तंजन बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर की ये पहली एग्जांपल है कि पीटीआई के साथ ये सारा कुछ। मलिक साहब, आपका तजुर्बा हमसे बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, और आपने बहुत सारे मामलात को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो नस्ल हमारी वाली तैयार हुई है या हमने पिछले 10-11 साल में जो सहाफत की है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमने कुछ और केसेस को देखा है। हाँ, शायद पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं नहीं कह सकती, लेकिन नून लीग के साथ हमने माजी में ज्यादतियां होती हुई देखी हैं, और उसका अब हम कारमा कह लें, कुछ भी कह लें, अब पीटीआई भी भुगत रही है। सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? यस, देखिए, उसके लिए आपकी रियासत को भी तो बदलना पड़ेगा ना। हमें हमारी रियासती निज़ाम ने, जब आपके मुल्क में मैं 11 साल ज़िया-उल हक का दौर तो मैंने देखा है, छोटी उम्र से मैं बड़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ना मिलजुल के कुछ करना पड़ेगा, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं उस तरह की बात, जरा मुझे 1 मिनट सुन लें तो ज्यादा बेहतर करूंगा। हम बहुत पीछे रह गए, हम दुनिया से पीछे रह गए। हमारे पास बनाने की कोई ऐसी एक्सपोर्ट कि हम दुनिया से डॉलर कमा सकें। हमारा स्टूडेंट जो है उसमें वो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, लेकिन मलिक साहब, मसाइल तो यही है कि जो हमारे सियासतदान हैं वही मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक बानी वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में आए और दोबारा अपोजिशन में गए, अब जेल में भी चले गए हैं, फिर भी वो टेबल पर आकर बात नहीं करना चाह रहे। इलेक्शन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इल्जामात लगा रही थी कि नून लीग इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग ये कह रही है कि पीटीआई इलेक्शन में ताखीर करवा रही है। कल शहबाज शरीफ ने इल्जाम भी लगाया है। आप इस इल्जाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखें ना, वही जो जवाल की हम बात कर रहे हैं, जब आप असूल परस्ती के साथ नहीं चलेंगे तो ये सारे एक ही, इस समाज में सारे नंगे हैं। मेंटली सारी पार्टियां जो है, ये पार्टियां नहीं है, ये जनरल स्टोर है। एक का नाम इमरान जनरल स्टोर है, एक का जरदारी जनरल स्टोर है। अब सुन लो ना, 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं वो इसी निजाम से हुए हैं, यही ब्यूरोक्रेसी ने कराए हैं। वो पीटीए को सूट करते थे क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह भी उनके साथ है और जमीन पे भी ताकतवर उनके साथ है, तो वो जीत गए, वहां कोई इतराज नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अल्टीमेटली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को किसी ना किसी असूल पे इकट्ठा होना पड़ेगा।